अस्सलाम वालेकुम। आज सूरज ग्रहण है और पाकिस्तान में तो अब चूँकि रात का वक़्त है, तो ये कुछ दुनिया के दूसरे हिस्सों में नज़र आएगा। बेसिक रूल तो यही है ना कि चाँद जो है वो सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाएगा, तो उससे सूरज की रोशनी डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं पड़ेगी, उससे अंधेरा हो जाएगा कुछ देर के लिए। बाज़ दफ़ा तो ये सिर्फ़ 2 मिनट के लिए होता है, लेकिन जो लंबा है टाइम उसका तकरीबन 2 घंटे के लिए भी हो सकता है। अब जनाब वैसे तो हमारे पाकिस्तान में इसने नज़र ही नहीं आना, इसलिए कोई फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो हमारे नजूमी हज़रात हैं, एस्ट्रोलॉजी में हैं उन्होंने तो बहुत कुछ पेशीन गोइयाँ कर दी हैं। चलें हमारे मुल्क की हालात बेहतर हों, अल्लाह करे। और जनाब अब ये मेक्सिको में, कुछ अमेरिका के पार्ट्स में और कुछ यूरोप में दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पे इस वक़्त दिन का वक़्त चल रहा होगा। अच्छा, जो मेन चीज़ है ना लोगों को समझाने वाली कि हमल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए पहले 5 महीने में बच्चे की सारा स्केच बन चुका होता है, उसकी यानी पूरा स्ट्रक्चर बन चुका होता है, बस उसने 5 महीने के बाद ग्रो करना होता है, उसकी ग्रोथ हो रही होती है। ये तो अब अल्ट्रासाउंड में भी नज़र आ जाता है आपको सारा कुछ, जो रेगुलर चेकअप कराते हैं। तो खुदा ना खासा अगर कोई एबनॉर्मेलिटी होनी हो, वो भी विरासती, जिसको हम कंजेनिटल भी कहते हैं, इनहेरिटेंस में भी अगर आती है, ख़ास तौर पे जो कज़न मैरिजेस होती हैं, उनमें जैसे थैलेसीमिया मेजर है और कई बीमारियां ऐसी हैं जो कि कज़न मैरिज की वजह से विरासती तौर पे मुंतकिल होती हैं। वो पहले ही दिन जब आपका ये कोई हमल ठहरता है, तो उसी वक्त वो सारा कुछ डिसाइड हो चुका होता है, लड़का पैदा होना है या लड़की पैदा होनी है। दूसरे नंबर पर ये कि उसकी इवन आपकी आँखों का कलर, स्किन का, बालों का, आपका कद, आपकी सेहत, ये हर चीज़ माँ-बाप से जो विरासत में बच्चे को मिलेगी, वो उसमें फ़ीड हो जानी है। बस आप ये समझ लें कि जैसे एक मोबाइल में सिम डाल दी जाती है ना, उसके बाद वो उसका नंबर नहीं चेंज होगा, इसी तरह अल्लाह ने ऐसा सिस्टम रखा है कि इंसान जो भी बच्चा पैदा होगा, उसका एक जेनेटिक मेकअप होता है। फिर पहले 5 महीने में बिल्कुल माहौल का असर होता है। देखिए अगर डॉक्टर के मशवरे के बगैर पुराने ज़माने में कुछ ऐसी मेडिसिन खाई जाती थी जिससे बच्चों के बाजू गायब हो गए, टाँगें गायब हो गईं, तो फिर बहुत जल्दी पता चल गया कि मतली के लिए और कै के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, उससे बच्चों में माज़ूर बच्चे पैदा हुए हैं। इसी तरह पहले 5 महीने में बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, वो भी आपके खाने-पीने से उसका ताल्लुक है। सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण से हरगिज़ नहीं है। ना ही अब अगर आप देखें मीडिया पे भी वो सिर्फ़ एक बात की वो ज़ोर दे रहे हैं कि इसमें आई प्रोटेक्शन करनी है, उसके लिए स्पेशल ग्लासेस मिलती हैं जो एक्लिप्स ग्लासेस बोलते हैं। अगर सूरज ग्रहण नज़र भी आ रहा है जिन इलाकों में दिन के वक़्त, तो वो पहन के नज़ारा कर लें, वरना तो क्या मुसीबत है, अपने आराम से घरों में बैठें। इसलिए जो हमारी हामिला ख़वातीन हैं वो बेफ़िक्र हो जाएँ, वो नॉर्मल एक्टिविटी करें, नॉर्मल तरीके से खाना-पीना करें। आना है कहीं मसलन कि जी यहाँ पाकिस्तान में और इंडिया में ख़ास तौर पे ये चला हुआ है कि जी चाँद ग्रहण तो कैंची से कुछ नहीं काटना, चाकू से कुछ नहीं काटना, यार ये क्या तोहमात है। तभी वो हमें तोहम परस्ती से हमारे दीन ने बहुत बचने के लिए आयत उतारी है, वो मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। तो इसलिए शैतान के बहकावे में नहीं आना चाहिए, तो हम परस्ती पे नहीं, हमें डरना नहीं चाहिए। अगर सूरज ग्रहण है तो दिन का वक्त होता था, चलो जी फिर तो और भी बात थी। अब पाकिस्तान में तो रात है, और जब अमेरिका में भी अभी जब हमारा सहरी का टाइम होगा तब जाके वो वहाँ पे सूरज ग्रहण शुरू होना है, और शायद 2 घंटे के लिए रहेगा, उसके बाद बात ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है कि मेरी इन बातों पे आपको कुछ फ़ायदा भी हुआ होगा, और अपने ज़हन को साफ़ करें, और अल्लाह से दुआ तो हर वक्त करनी चाहिए, कोई ख़ास मौका नहीं होता, अल्लाह ने तो हर वक्त सुनना होता है। इसलिए आप ये ज़हन में रखें बात कि बच्चे पे कुछ नहीं होना, चाहे शुरू का अमल है चाहे एंड का अमल है। सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण ने बच्चे में कोई नुकसान नहीं पैदा करना।